जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं तीक्ष्ण मंत्रों का प्रयोग क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कई बार आप शत्रु की शत्रुता को दूर करने के लिए, सम्मोहन के लिए, उच्चाटन के लिए और भी नाना भांति के बहुत ऐसे कार्य होते हैं जिनके लिए कई बार हम तीक्ष्ण मंत्रों का प्रयोग करते हैं। तो क्या तीक्ष्ण मंत्रों का प्रयोग करना हर व्यक्ति के लिए सही है या नहीं है, इस पर आज हम आपको बताने वाले हैं। अपनी मंत्र साधनों को अच्छा बनाने के लिए इस कार्यक्रम को आप जरूर देखिएगा। कई बार कोई व्यक्ति हमें बहुत परेशान कर रहा होता है और हम तीक्ष्ण से तीक्ष्ण महामंत्रों का प्रयोग करते हैं। तो देखो, मेरी यही आपके लिए राय है कि तीक्ष्ण मंत्रों का प्रयोग जब भी आप करें, आप किसी गुरु के निर्देशन में करें। कई बार आप जो तीक्ष्ण मंत्र पढ़ रहे हैं उसका विपरीत असर भी साधक के ऊपर बहुत भयानक रूप में आ जाता है। आप किसी तांत्रिक मंत्र की सिद्धि करना चाह रहे हैं, आप कोई शमशान में बैठ कर की सिद्धि करना चाह रहे हैं, खंडर में बैठ कर की सिद्धि करना चाह रहे हैं, वीराने में एकांत भाव में सिद्धि करना चाह रहे हैं सौम्य मंत्र की, तो बात अलग है। लेकिन अगर किसी तीक्ष्ण मंत्र की सिद्धि करेंगे तो आप कतई भी बिना गुरु के निर्देशन के ना करें, क्योंकि तीक्ष्ण मंत्र की सिद्धि साधना में जरा सी भी चूक साधक को भारी पड़ जाती है। सौम्य मंत्र आप कितना भी पढ़िए, भगवान शिव के सौम्य मंत्र हैं और गायत्री मंत्र हैं, राम जी के मंत्र हैं, हनुमान जी के सौम्य मंत्र हैं, दुर्गा सप्तशती है, इसको तांत्रिक विधान से ना पढ़ करके सात्विक रूप में जैसे आप पढ़ते हैं आप पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बगलामुखी का मंत्र है, सात्विक रूप में पढ़ना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बगलामुखी के मंत्र में और अनेकों प्रकार के बीजों का प्रयोग करके मंत्र को तीक्ष्ण बना करके यदि आप पढ़ना चाहेंगे तो ध्यान रखना, आपको गुरु की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। वैसे तो सौम्य मंत्र हो, कैसी भी साधना हो, बिन गुरु ज्ञान नहीं। गुरु की आवश्यकता तो हमें पग पग पे है। आप घर में रामायण पढ़ें, कोई भी पुराण पढ़ें, भागवत पढ़ें, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सौम्य मंत्र में यदि आप कोई आपसे पढ़ा भी नहीं जा रहा है या सौम्य मंत्र में किसी प्रकार की कोई चूक भी रह जाती है तो कोई भय नहीं होता। बस मेरा कहने का आज छोटा सा अंक मैंने बनाया है। बस कहने का भाव यही था, जब भी आप कोई तीक्ष्ण मंत्र पढ़ें अच्छे से किसी निर्देशन में करें, नाप तोल करके करें, अच्छे से जान करके करें। मंत्र का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। सौम्य मंत्र के उच्चारण में भी यदि कहीं 1-2% इधर उधर बात हो जाती है तो कोई भय नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोग डरा देते हैं कि आप जो घर में पूजा कर रहे हैं आपसे मंत्र गलत ना हो जाए, आपसे ये ना हो जाए। वो साधारण मंत्रों के रूप में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तीक्ष्ण तांत्रिक कोई साधना करते हैं वहाँ पर वो बात लागू होती है। क्योंकि ऐसी बहुत फ़ोन कॉल समय आती हैं कि आप हमें कोई तीक्ष्ण मंत्र दे दीजिए या आप हमें कोई ऐसी विद्या सिखा दीजिए। उसके लिए मैं यही कहता हूँ कि उसके लिए प्रॉपर निर्देशन की आवश्यकता होती है। और एक चीज़ और कहें, किसी पुस्तक से देख करके, कहीं से सुन करके कोई तीक्ष्ण मंत्र ऐसे नहीं करना चाहिए। हम ही किसी तीक्ष्ण मंत्र को आपको बता रहे हैं और आप उसे सुन करके करने लग जाएं, पूरी विधि आपके पास ना हो तो भी ठीक नहीं है। हाँ, हम कोई सौम्य मंत्र बता रहे हैं, राम जी का सौम्य मंत्र है, दुर्गा जी का कोई सौम्य मंत्र है, दुर्गा सप्तशती का कोई सौम्यता का मंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हम नवग्रहों के मंत्र बता रहे हैं, लाइक ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़िए, आराम से पढ़िए। कोई भी स्तोत्र है उसे आप बेफिक्र होकर पढ़िए, किसी तरह का कोई भय नहीं है, कोई बाधा नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया हो मेरा कहने का अभिप्राय क्या है कि बस सौम्य साधना, सौम्य मंत्र किसी भी तरीके से पढ़े जा सकते हैं, लेकिन कोई भी तीक्ष्ण मंत्र बिना निर्देशन में नहीं करना है। और हम भी कोई तीक्ष्ण मंत्र बताएं या किसी पुस्तक से पढ़ करके कि साहब 4 दिन में ये सिद्धि हो जाएगी, 5वें दिन तकिए के नीचे सोने की मोहरें आ जाएंगी, रंभा आपसे प्रसन्न हो जाएंगी, अप्सराएं आपके घर में नाचने लगेंगी, यक्षिणी आपके आकर के वार्ताली आपको सिद्ध हो जाएगी, कर्ण पिशाचिनी आपको सिद्ध हो जाएगी, तो ऐसी साधनाएं मेरे साधकों कदापि बिना निर्देशन के कदापि मत करना।
बस ये आज मुझे आपको समझाना था। देखो साधकों, आप हमारा ये कार्यक्रम प्रतिदिन देखा करें और लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें, ताकि कुछ ना कुछ आपको हमारे हर एपिसोड में, हर अंक में जानकारी ज़रूर मिलेगी। भगवान ना करे आप किसी समस्या से ग्रसित हों। यदि आप भी किसी समस्या से परेशान हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या हाथ की रेखाएं दिखाना चाहते हैं, उसके लिए दिए गए नंबर्स पर आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय माँ इंद्राक्षी।